हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज से आप सभी को राजस्थान में दुर्गों की क्लास देखने को मिलने वाली है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग हैं, कितने दुर्ग हैं, दुर्गों की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। इन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, वह पूरी की पूरी हमारी दुर्ग पर आधारित होने वाली है और इसकी अप्रोक्सीमेट आपको 5 से 6 क्लासें देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी के सभी क्लासों को जरूर देखें ताकि आपके सभी के सभी दुर्ग कंप्लीट हो जाए, जो कि आपके राजस्थान पशु परिचर भर्ती के अंदर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमने यह टारगेट किया है कि आपको पूरा का पूरा जो पशु परिचर भर्ती का सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा हम आपको करवाएंगे बिना किसी शुल्क के साथ। आपको सभी की सभी क्लासें फ्री देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है ना, वह आज की है हमारी पहली क्लास है और हमारा जो पहला चैप्टर है ना, वह हमारा है दुर्ग। तो इन पर अब हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम दुर्ग की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, यानी सर्वप्रथम जो दुर्गों के अवशेष वह कहाँ से मिले हैं। तो सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, जिसमें नगर के 2 भाग थे। जिसमें नगर के कितने भाग थे? 2 भाग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष मिले हैं, जिसके जो नगर थे ना, उनके 2 भाग थे। एक तो था हमारा दुर्गीकृत जो पश्चिमी भाग था, और एक हो गया अदुर्गीकृत पूर्वी भाग, यानी ये फिर हो गया अदुर्गीकृत पूर्वी भाग। जो हमारा पहला भाग था वह तो हो गया दुर्गीकृत और दूसरा भाग है ना, वह हो गया अदुर्गीकृत। जो दुर्गीकृत भाग था ना, वह था पश्चिमी भाग, और जो अदुर्गीकृत भाग था ना, वह हो गया पूर्वी भाग। तो फिर जो दुर्ग है ना, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो दुर्ग है ना, उसमें राजा महाराजाओं की रहने व उनका खाना खजाना सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग गढ़ या किले का निर्माण किया जाता था। यानी दुर्गों का निर्माण क्यों किया जाता था? तो दुर्गों का निर्माण उसमें राजा महाराजाओं के निवास स्थान के लिए, उनका खजाने को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग गढ़ और किले का निर्माण किया जाता था, जिसमें उनके महीनों का राशन व पानी का भंडार होता था। यानी दुर्गों के अंदर राजा महाराजाओं के लिए महीनों तक का उसके अंदर राशन पानी होता था, और सभी के सभी जो जरूरी सामग्री थी उनके लिए वहां पर दुर्ग के अंदर रखी जाती थी। दुर्ग में महल, शास्त्रागार, राजकीय आवास, सैनिक छावनियां, तालाब, कुंड, छतरियां आदि होते थे। तो आपसे यह पूछ ले दुर्ग के अंदर क्या क्या होते थे। तो दुर्ग के अंदर एक तो महल हो गया, जिसमें राजा निवास करते थे या फिर राजा जिसके अंदर रहते थे। फिर अगला है हमारा शास्त्रागार, यानी जहां पर शस्त्रों को रखा जाता था, जहां पर हथियारों को रखा जाता था, जैसे तलवार हो गई, तोप हो गई, और भी जो भी हथियार जो उनके लिए उपयोग में आते थे, जैसे भाला हो गया। ये सभी के सभी हथियारों की जो श्रेणी में आते थे, वहां पर एक शस्त्रागार भी होता था। फिर एक वहां पर राजकीय आवास भी होता था। राजकीय आवास होता था जहां पर जो उनकी सेना है ना, सैन्य छावनियां, वो निवास करती थी, जहां पर उनकी सेना रहती थी। और उसके अंदर एक तालाब होता था, ताकि उनकी जो पानी की जरूरतें हैं ना, वो वहां से पूरी की पूरी हो सके। और वहां पर कुंड होती थी और छतरियां आदि सभी के सभी होते थे। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि दुर्गों का निर्माण क्यों किया गया था और दुर्ग के अंदर क्या क्या होता था। तो राजा महाराजाओं के रहने के लिए, उनके खजाने को सुरक्षित रखने के लिए गढ़ और दुर्ग का निर्माण किया जाता था, जिसमें उनके महीनों का राशन होता था और उनके पीने के पानी के लिए पर्याप्त भंडार होते थे। दुर्ग के अंदर आपको महल देखने को मिलता था और शास्त्रागार भी होता था, ताकि वहाँ पर शस्त्र रख सके और महल के अंदर राजा निवास कर सके। राजकीय आवास होते थे जहाँ पर सैन्य छावनियाँ रहती थी। जैसे इस प्रकार अब हमारी मिलिट्री होती है ना, उसी प्रकार जो उनकी मिलिट्री होती थी वह यही होती थी। उनके अंदर तालाब होता था ताकि उनको पानी की आपूर्ति हो सके, कुंड होती थी, छतरियाँ होती थी आदि सभी के सभी होते थे, जो उनकी दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होते थे। फिर है अगला पासीब। पासीब किसे कहते हैं? पासीब क्या हो गया? पासीब क्या हो गया? दुश्मन जब दुर्ग को घेर लेते थे, तब दुर्ग के बाहर रेत या पत्थर
का ऊंचा टीला बनाते जिससे दुर्ग के अंदर आसानी से आक्रमण किया जा सके उसे पासीब कहा जाता था। यानी पासीब क्या हो गया, दुश्मन जब दुर्ग को घेर लेते थे तब वे दुर्ग के बाहर रेत या पत्थर का ऊंचा टीला बनाते जिससे दुर्ग के अंदर आसानी से आक्रमण किया जा सके उसे पासीब कहा जाता था। जैसे इस प्रकार यह हमारा दुर्ग हो गया। अगर इस दुर्ग को किसी राजा ने जीत लिया युद्ध के दौरान तो वे क्या करते थे, इसी के बराबर एक बहुत ऊंचा टीला बना लेते थे जो कि पत्थर या फिर रेत का होता था, जो इसके टॉप में यहाँ पर वो आ जाते थे और उसके बाद यहाँ पर आके जब उनकी जो ऊंचाई समान हो जाती तब उस पर आकर वहां पर वे आक्रमण करते थे। तो उस समय उस सिचुएशन को क्या कहा जाता था, तो उस सिचुएशन को पासीब नाम से जाना जाता है। फिर यह काम चित्तौड़ के तीसरे साके 1567 से 1568 में अकबर ने किया था जिसे मोहर मगरी कहते हैं। यानी जो पासीब है, पासीब का उपयोग किसने किया था, तो पासीब का उपयोग अकबर ने किया था। कब किया था, चित्तौड़ के तीसरे साके में 1567 से 1568, जिसे मोहर मगरी कहते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि अब हम राजस्थान में जो दुर्गों की श्रेणियां है ना उस पर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में दुर्गों की 3 श्रेणियां मानी गई है। यानी राजस्थान के दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं, तो राजस्थान के अंदर दुर्गों की 3 श्रेणियां हैं। तो सबसे पहला हो गया किला यानी गुड। सबसे पहला कौन सा हो गया, किला। यह साधारण होता था जिसमें समुचित व्यवस्था नहीं होती थी। यानी किले के अंदर यह साधारण होता था और जिसके अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था इसके अंदर नहीं होती थी उसे किला कहा जाता था। गढ़ क्या हो गया, यह किले से उच्च व दुर्ग से निम्न श्रेणी का होता था। गढ़ क्या हो गया, गढ़ किले से तो उच्च हो जाता था लेकिन जो दुर्ग है ना उससे वो निम्न श्रेणी का होता था। यानी मीडियम, जो मीडियम श्रेणी का होता था ना वह हो गया गढ़। उसके बाद हो गया दुर्ग। दुर्ग क्या हो गया, ये उच्च श्रेणी का होता था जिसमें समुचित व्यवस्था थी। यानी जो दुर्ग होता था ना, दुर्ग वह होता था जिसके अंदर राजा महाराजाओं के लिए जो दैनिक जीवन से लेकर उनके लिए जो भी उपयोगी चीज है वे सभी के सभी जिसके अंदर शामिल होती थी। तो वह कौन हो गया, वह हो गया दुर्ग, जिसके अंदर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। जैसे उसके अंदर उसका शास्त्रागार हो गया, उसके अंदर तालाब हो गया, सैन्य छावनी के लिए हो गया, और जितने भी जो भी उनके दैनिक जीवन के जो उपयोग होते थे तो वह दुर्ग कहलाता था। तो राजस्थान का दुर्गों में तीसरा स्थान है। तो राजस्थान का दुर्गों में कौन सा स्थान है, राजस्थान का दुर्गों में तीसरा स्थान है। सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है और उसके बाद जो सेकंड नंबर है वह है मध्य प्रदेश में। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ पर है, तो भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग है ना वह है महाराष्ट्र में 1 नंबर। 2 नंबर पर कहाँ पर है, 2 नंबर पर है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद 3 नंबर पर कौन से हो गए, 3 नंबर पर हमारा हो गया राजस्थान। तो हमारा हो गया राजस्थान, यानी सबसे ज्यादा दुर्ग महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद दुर्ग है ना वह है मध्य प्रदेश के अंदर, और 3 नंबर पर है ना वह है हमारा है राजस्थान। आपसे यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि में से कौन सा स्थान है, तो आपको बिना डरे बता देना है कि तीसरा स्थान है। फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर ग्रामीण जिले में है। तो राजस्थान के अंदर सबसे दुर्ग कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा दुर्ग है ना वह जयपुर ग्रामीण के अंदर है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण के अंदर राजस्थान के सर्वाधिक दुर्ग स्थित है। फिर है कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र ग्रंथ में राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा जन आत्मेय सेनापति कोष दुर्ग मित्र सेना दिए गए हैं। यानी कौटिल्य चाणक्य और विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र ग्रंथ में राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं जो दुर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, राजा जन अमात्य सेनापति कोष दुर्ग मित्र सेना, जिसमें दुर्ग महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है दुर्ग। फिर है दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में हुआ है। दुर्गों का सबसे पहले जो वर्गीकरण हुआ है वह
कहाँ पर हुआ है, वह हमारा मनुस्मृति के अंदर हुआ है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति के अंदर हुआ है। तो मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 6 बताए गए हैं। और जो दुर्गों की श्रेणियां है ना, वह 3 बताई गई है। तो दुर्गों के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हमें है जल दुर्ग, एक है गिरि दुर्ग, एक है वृक्ष दुर्ग, एक है नर दुर्ग, एक है मही दुर्ग और एक है धनु दुर्ग यानी रेत वाले दुर्ग। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, जो सबसे श्रेष्ठ है, वहां गिरि दुर्ग को माना गया है। तो सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया है? सबसे श्रेष्ठ जो है ना, जो गिरि दुर्ग को माना गया है। तो राजस्थान में दुर्गों की तो 3 श्रेणियां हो गई। और जबकि दुर्गों के प्रकार है ना, तो दुर्गों के प्रकार 6 बताए गए मनुस्मृति के अंदर। तो दुर्गों की श्रेणियां, एक तो किला हो जाता था, एक गढ़ हो गया, एक दुर्ग। किला तो नॉर्मल होता था जिसमें सभी सुविधाएं नहीं होती थी, और जबकि गढ़ वह होता था जिसमें किले से तो अच्छी सुविधा होती थी लेकिन दुर्ग से कम होती थी। और दुर्ग के अंदर क्या हो गया, जिसमें सभी की सभी समुचित व्यवस्था जो कि दैनिक जीवन के लिए उपयोगी वो सभी की सभी होती थी। और जो दुर्ग है ना, तो दुर्ग को 6 प्रकार से बताया है। एक जल दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग है, नर दुर्ग है, मही दुर्ग और धनु दुर्ग। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ गिरि दुर्ग को माना है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि अर्थशास्त्र व मनुस्मृति में गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ माना गया है। यानी अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ है ना, वो गिरि दुर्ग को माना गया है। जबकि शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो शुक्र नीति है ना, तो वहां पर सबसे श्रेष्ठ किसने माना गया है? वहां पर सैन्य दुर्ग को माना गया है। जबकि अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में गिरि दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर है कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। तो कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताई है। एक तो है औद्युक दुर्ग, एक है पावन दुर्ग और एक है धानवन दुर्ग और एक है वन दुर्ग। तो कौटिल्य ने 4 कौन कौन से दुर्ग बताए हैं? औद्युक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। तो शुक्र नीति के जो दुर्ग बताए हैं तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला दुर्ग है औद्युक दुर्ग या फिर जल दुर्ग। जिस दुर्ग के चारों ओर पानी हो वह औद्युक दुर्ग कहलाता है, जिसे गागनोर, झालावाड़ा और भैंसलोड, चित्तौड़गढ़। फिर है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग कौन सा हो गया? गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग। यह दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर बना होता है। इस श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक है, जैसे जालोर, सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़ व मेहरानगढ़, जयगढ़ और दौसा। ये सभी के सभी कौन से दुर्ग है? ये सभी के सभी गिरि दुर्ग है। फिर है वन दुर्ग। तो वन दुर्ग कौन कौन से हो गए? यह दुर्ग चारों ओर से वनों से घिरा होता है। इन दुर्गों को मेवास दुर्ग भी कहते हैं, जैसे सिवाना या फिर सिवाना का हो गया बालोतरा। फिर है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन सा हो गया? यह दुर्ग गिरि व वन दुर्ग का मिश्रित दुर्ग होता है। यह खाई, कांटों व पत्थरों से घिरा होता है, जैसे चित्तौड़, जालोर और रणथंभौर के दुर्ग। फिर है अगला है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग कौन सा हो गया? इस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है, जैसे भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और वह नागौर। बाकी के दुर्ग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो एक बार और फिर इस पर हम थोड़ी विस्तृत चर्चा और कर लेते हैं। एक बार और इनको देख लेते हैं। तो एक बार हमारा देखने का यही आशय है कि आपको आज जो जितना पढ़ाए है ना, वह अच्छी तरह से आपको तैयार हो जाए। तो सर्वप्रथम जो हम बात कर जाएं तो सर्वप्रथम दुर्गों का अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिलता है, जिसमें नगर के 2 भाग थे। एक तो दुर्गीकृत था और एक अदुर्गीकृत था। दुर्गीकृत था वो पश्चिमी भाग था और अदुर्गीकृत था ना, वह पूर्वी भाग था। तो दुर्ग किसे कहते हैं? तो राजा महाराजाओं के रहने व उनका खजाना सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग, गढ़ या किले का निर्माण किया जाता था, जिसमें अनेक महीनों का राशन व पानी का भंडार होता था। दुर्ग के महल, शास्त्रागार, राजकीय आवास, सैन्य छावनियां,
तालाब, कुंड, छतरियां आदि होते थे। फिर हो गया पाशीप। पाशीप किसे कहते हैं? पाशीप इसे कहते हैं जब जो कोई दुश्मन न वह किसी राजा का दुर्ग जीत लेता था तो उस दुर्ग के समानांतर क्या करता था, वो एक मिट्टी का ढेर से बहुत बड़ा ऊंचा टीला या पत्थरों से एक बहुत बड़ा ऊंचा टीला बना लेता जिसके ऊपर चढ़कर वह दुर्ग पर आक्रमण कर सके। तो उस समय उस सिचुएशन को पाशीप कहते थे, पाशीप कहते थे। और यह काम चित्तौड़ के तीसरे शाखा में 1567 से 1568 में अकबर ने किया, जिसे मोहर मगरी कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बिना किसी देरी के, ताकि जल्द से जल्द हमारी क्लास कंप्लीट हो सके। तो राजस्थान के दुर्गों को कितनी श्रेणी में बांटा है? राजस्थान के दुर्गों को तो 3 श्रेणी के अंतर्गत बांटा गया है। एक तो हो गया किला, एक हो गया गढ़, एक हो गया दुर्ग। तो किला क्या है? किला एकदम साधारण होता था जिसमें किसी भी प्रकार की ज्यादातर सुविधाएं नहीं होती थी। फिर गढ़, गढ़ क्या हो गया? यह किले से तो अच्छा होता था लेकिन दुर्ग से निम्न श्रेणी का होता था। फिर क्या हो गया? दुर्ग, यह उच्च श्रेणी का होता था जिसमें समुचित व्यवस्था थी। तो राज्य में दुर्गों में तीसरा स्थान है और सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है और जो सेकंड नंबर पर है ना वह एमपी है यानी मध्य प्रदेश है। राज्य में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है? राज्य में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। फिर है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुदत्त के अर्थशास्त्र ग्रंथ में राज्य की सप्तांग सिद्धांत, जैसे राजा, जन, अमात्य, सेनापति, कोष, दुर्ग, मित्र सेना, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दुर्ग को माना है क्योंकि दुर्ग ये वही है जो राजा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो राज्यकाल को बढ़ावा देता है, जिसमें राजा सुरक्षित रह सकता है और अपनी प्रजा के बारे में अच्छे डिसीजन ले सकता है। और दुर्गों में सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति ने किया और मनुस्मृति ने दुर्गों को 6 प्रकार से बताया है, जैसे जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नर दुर्ग, मही दुर्ग और धनु दुर्ग। इसमें गिरि दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन अर्थशास्त्र व मनुस्मृति ने गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ माना है। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति ने तो गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ माना है, जबकि शुक्रनीति ने सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ माना है। शुक्रनीति ने किस दुर्ग को श्रेष्ठ माना है? सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ माना है। तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, औद्युक, धानवन और पार्वत और वन। तो शुक्रनीति ने जो दुर्ग बताए हैं वह है 9 प्रकार के। औद्युक या जल दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर पानी हो, औद्युक दुर्ग कहलाता है, जैसे गागनौर का झालावाड़ है और भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ के स्थित है। गिरि दुर्ग और पार्वत दुर्ग क्या हो गया? यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। इस श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में शुरुआती का, जैसे जालोर, सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, तारगढ़ व मेहरानगढ़ व जयगढ़ और दौसा। फिर है वन दुर्ग, इस दुर्ग के चारों ओर वनों से घिरा होता है। इस दुर्ग को मेवास दुर्ग भी कहते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मेवास दुर्ग किसे कहते हैं? तो मेवास दुर्ग है ना वो वन दुर्ग को कहते हैं, जो सिवाना बालोतरा के अंदर स्थित है। एरण दुर्ग क्या हो गया? यह दुर्ग गिरि व वन दुर्ग का मिश्रित दुर्ग है। यह खाई, कांटों और पत्थरों से घिरा है, जैसे चित्तौड़, जालोर और रणथंभौर के दुर्ग। फिर अगला है हमारा पारीक दुर्ग। तो इस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है, जैसे भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ व नागौर। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल आपको फिर से एक क्लास देखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।